रात के इस पहर जब घड़ी पर 2 बज रहे थे, प्रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। फौरन ही वहां पर बच्चों के हंसने की आवाजें आना शुरू हो गई। प्रिया बहुत ज्यादा सहम चुकी थी। उसकी आंखें खौफ की वजह से फट रही थी। उसने अपने ऊपर से कंबल उतारा और वो अपने बिस्तर के पास पड़े लैंप के पास पहुंची और उसने फौरन वो लैंप चलाया। जो ही कमरा रोशन हुआ, वैसे ही वो हंसने की आवाजें आना बंद हो गई। लेकिन अचानक ही वो आवाजें फिर से आना शुरू हो गई। यूं महसूस होता था जैसे वो आवाजें दीवारों के पीछे से आ रही हो और प्रिया का ही पीछा कर रही हो। प्रिया बहुत ज्यादा सहम चुकी थी। ऐसी में ही वो फौरन अपने हाथ में लैंप उठाए हॉल में भागी। जब वो हॉल में भागी तो वहां पर फुल सन्नाटा था। जब वो उसने इधर उधर देखा तो वो बहुत ज्यादा सहम चुकी थी, क्योंकि बच्चे की आवाजें बहुत ज्यादा तेज होना शुरू हो चुकी थी। चूंकि प्रिया अकेली थी घर में, बच्चे की आवाज इतनी को तेज होना शुरू हुई कि प्रिया का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। जैसे ही प्रिया दरवाजे के पास पहुंची, वैसे ही उस वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ नजर आया। वो फौरन वॉशरूम के दरवाजे के पास गई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो उस दरवाजे के सामने खड़ी जमी हुई लग रही थी। जैसे उसने बहुत ज्यादा हिम्मत की और उसने उस दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की। हाथ में लैंप लिए जिससे वो दरवाजे के पास पहुंची। उसने हल्का सा दरवाजा खोला। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने अपनी रोशनी इधर उधर घुमाई और वहां से उसने निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो बाथरूम से निकली तो एक गंदा पीला सा निकलता हुआ हाथ उसे नजर आया, जिसको देखकर वो इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि एक लम्हे मुझे ये महसूस हुआ कि वो उसका ख्वाब है। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई नजर आ रही थी। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो यहाँ से निकल जाती। उसने इतनी जोर से चिल्लाया और चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं था। फिर वो भाग दौड़ी